आज हम लोग जीके का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में दूसरा स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उद्देश्य किस भाषा में दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को। अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो काला सागर यानी ब्लैक सी। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकियावेली को। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? यानी आर्मी का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर RN सिंह ने, ठीक है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलबर्ट को। अगला प्रश्न, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न, किसने कहा कि भारत लिखने की कला नहीं जानते? मैगास्थनीज ने, ठीक है। अगला प्रश्न, किस एकल उद्योगी में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे में। अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास पर प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सदस्यों की, यानी 50 लोगों की। अगला प्रश्न, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला में। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। अगला प्रश्न, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 स्थानों पर मिले हैं। अगला प्रश्न, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो बकरी कश्मीरी से। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावलपिंडी में हुई थी हत्या, ठीक है। अगला प्रश्न, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोची का जुड़वा नगर
एर्नाकुलम है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रा को। ठीक है, अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेबी कृपलानी थी। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में लागू हुआ। अगला प्रश्न, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का। ठीक है, अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय का विस्तार किसकी देन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है वो। ठीक है, अगला प्रश्न, 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? मुंबई से आतंकी का हमला से। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्लोरिडा में है। कहाँ है? फ्लोरिडा में। ठीक है, अगला प्रश्न, अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलस पर्वत। ठीक है, अगला प्रश्न, अराकान योमा किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार में है। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो अर्जुन वृक्ष का छाल हृदय रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला प्रश्न, आशा योजना किनसे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूलिया गिलार्ड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी इग्नू का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न, इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इग्नू की स्थापना कौन किया था? तो केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो कि अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू है। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन हैं? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे शेखर कपूर। ठीक है, अगला प्रश्न, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओबरा ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न, कामायनी किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, किस फिल्म के निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के ने। अगला प्रश्न, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार को। अगला प्रश्न, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैलेंडर आयोग का गठन हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासन काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, किस वृक्ष के
सॉरी किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो चीड़ से, ठीक है, चीड़ पेड़ से। किस सूफी संत का बख्तियार काकी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे संबंध में कौन राय देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा विषय अर्थशास्त्र का वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक, ठीक है। अगला प्रश्न, गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा में चलाई जा रही है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलीम। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? तो इसके करेक्ट हो जाएगा जेके गालब्रेथ। अगला प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम, ठीक है। अगला प्रश्न, निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल के। अगला प्रश्न 71 नंबर, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवी। पंचायती राज्य किस सूची में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अगला प्रश्न, पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेगर ने। अगला प्रश्न, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक द्वारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान पर क्या असर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी का मान कमेगा, यानी कम होगा। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रारंभिक चोलों का राज्य चिन्ह क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न, फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? तो राजकुमार ने। अगला प्रश्न, बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? जिसे कि हम लोग कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में। बुध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुध की मृत्यु को घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसंपदा या प्रवज्या। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया। अगला प्रश्न, ब्लैक होल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.15%। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है शेयर बाजार का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न,
भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D20 है। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न, मारिया मोटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल शिक्षा से। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? जब मुख्यमंत्री अपने त्याग पत्र किसे देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 के तहत। मुर्गियों की सबसे बड़ी भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीखेत। ठीक है।